देखिए, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सवाल कर रहे थे ली चैटलेट्स प्रिंसिपल के, जबकि मैंने ली चैटलेट्स प्रिंसिपल को अभी थ्योरी वाइज स्टेटमेंट वाइज नहीं पढ़ाया, सिर्फ बताया क्यू और के क्या है, उस पर सवाल करने लगे। अब उसको एक थ्योरी का फॉर्म बना देते हैं। ये आप कह सकते हो रिजल्ट्स है, जो कि किताबों में यही सब दिया रहता है। ठीक है, तो मैं भी वो बता देता हूं और वो आसान भी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। सब लोग देखिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं इस तरह से, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो ध्यान देंगे पहले सब लोग, सामने देखिए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो देखिए, मैं इसको पूरा मैथमेटिकली आपको बताऊंगा। बताओ, ये बताओ, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होता है मोल्स बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन होता है मोल्स बाय वॉल्यूम। तो ये बताओ, कंसंट्रेशन अगर चेंज करना है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो मोल्स चेंज करो या वॉल्यूम चेंज करो। ये बताओ, कंसंट्रेशन कैसे चेंज करोगे? या तो मोल्स चेंज करोगे या क्या चेंज करोगे? वॉल्यूम चेंज करोगे। नहीं समझे? तो मेरा ये कहना है, एक तरह से जब हम ये देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तो हमको देखना है बाय चेंजिंग मोल्स और बाय चेंजिंग वॉल्यूम। मतलब मुझे क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है कि कंसंट्रेशन का चेंज होने पर इक्विलिब्रिया किधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। ये हमारा आर्टिकल है, ये हमारा आर्टिकल है। तो ये बताओ, कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगी? या तो मोल्स बदलोगे या वॉल्यूम बदलोगे। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने मोल्स बदला है। हमने कहा, बोले कंसंट्रेशन कहां बदली? अरे भाई, मोल्स बदल के ही तो कंसंट्रेशन बदलोगे। फिर दूसरे में बोलते हैं सर आपने तो वॉल्यूम बदला है। हमने कहा हाँ, वॉल्यूम बदला है। तो कहे सर आपने तो वॉल्यूम बदला है ना, कंसंट्रेशन कहां बदली? अरे कंसंट्रेशन और कैसे बदलेंगे? नहीं समझे बात को? शिव बाबू समझ रहे हैं? जैसे कहते हैं ना, पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इंडिया नहीं पढ़ेगा, इंडिया के बच्चे पढ़ेंगे। तुम कहो सर इंडिया के बच्चे पढ़ रहे हैं, इंडिया नहीं पढ़ रहा। अरे इंडिया के बच्चे ही इंडिया है। नहीं समझे? बात क्लियर हुई? प्रभात बाबू, ये आप ही के लिए है, ठीक है ना? जब आप पढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। बात समझे? चलिए, तो अब मोल्स बदलने पे कहां पे शिफ्ट करता है? देखो, किताबों में क्या करते हैं इस तरह बताते हैं। देखो, पहले बता दूं, इन बुक्स, स्कूल्स, अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, अदर यूट्यूब चैनल्स, ठीक है ना? अदर मतलब प्राइम मेथड्स की बात मत करिएगा, प्राइम मेथड्स तो यूनिक चैनल है, ठीक? तो मेरी बात है, उसमें इस तरह लिखते हैं कि जैसे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो बोलते हैं कि अगर आपने ऐसे लिखते हैं, बता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाया तो फॉरवर्ड शिफ्ट, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम किया तो बैक शिफ्ट। ऐसे बोलते हैं। मतलब वो कहते हैं कि अगर रिएक्टेंट तुमने बढ़ाया, इसमें और डाला, तो फॉरवर्ड भाग जाएगा, और अगर ये तुमने कम किया तो बैक में आ जाएगा। मतलब यहां इक्विलिब्रिया का साइन है। ये बताओ, ये तो स्टेटमेंट हुआ, प्रूविंग कहां का? क्या प्रूफ है बताओ इसका? ये किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाया तो फॉरवर्ड भाग जाएगा? प्रूफ दो इसका। इसका कोई मैथमेटिकल प्रूविंग नहीं दी है उन्होंने, पर रटा दिया, रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट डालोगे तो बैकवर्ड आ जाएगा। अब ये क्या तरीका है? बिना प्रूविंग की बात करोगे? तुम कहोगे आप देंगे प्रूविंग? हाँ, मेरा आर्टिकल है, मैं प्रूफ दे रहा हूं। देखो, अब देखो, मैंने एक रिएक्शन लिख ली है, देखो जरा, खूब अच्छे समझना। देखो, पूरी रीजनिंग के साथ ये बताओ। देखो, सारा गेम क्यू और के का है। ये एक रिएक्शन ले ली, तो इसका क्यू लिखा मैंने, तो बताओ सी की कंसंट्रेशन में मोल्स ऑफ सी अपॉन वॉल्यूम पावर 1, फिर ए के मोल्स अपॉन वॉल्यूम पावर 1, फिर बी के मोल्स एन बी अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर, ठीक है ना?
तो मेरा ये कहना है मोल्स बाय वॉल्यूम पावर 1, मोल्स बाय वॉल्यूम ये स्क्वायर। अब देखो वॉल्यूम तो फिक्स्ड है सबका। अब अगर आपने ऑन एडिशन ऑफ, सपोज करो हमने रिएक्टेंट का ए और बी के मोल्स ऐड कर दिए, तो देखो लिखा है ऑन एडिशन ऑफ मोल्स ऑफ ए और बी और बोथ, मतलब रिएक्टेंट के मोल्स हमने ऐड कर दिए। तो देखो अभी Q जो निकाला है वो इक्विलिब्रिया अगर स्टैब्लिश्ड है तो ये K के इक्वल होगा, अगर इक्विलिब्रिया स्टैब्लिश है तो K के इक्वल होगा। अब आपने क्या किया, A या B या दोनों के मोल्स डाल दिए, देखो अपने आप आंसर मिलेगा। देखो देखो मैंने क्या, अगर आप मोल्स A और B के डालते हो तो बताओ NaNB बढ़ेगा कि नहीं, बताओ। अरे NaNB बढ़ेगा, बड़ा होगा। तो बताओ जब NaNB बढ़ेगा तो एक तरह से जो Q का डिनोमिनेटर है, जो Q का डिनोमिनेटर है ये, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। Na और Nb ये तुमने बढ़ाए, मतलब जब A और B के मोल्स डालोगे तो NaNB बढ़ेगा, तो ये NaNB बढ़ जाएगा, तो डिनोमिनेटर Q का बढ़ जाएगा, ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी। V तो वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, जब ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो Q कम हो जाएगा। तो Q अभी तो K के इक्वल है, अभी तो K के इक्वल है, अब वो Q जब कम हो गया तो K से लेस हो जाएगा, तो फॉरवर्ड जाएगा। देखो मैंने Q और K से आंसर दिया। मैंने यहां रीजनिंग, मैंने भी वही चीज कही है कि रिएक्टेंट के मोल्स डालने पर, बढ़ाने पर फॉरवर्ड जाएगा। क्यों जाएगा, मैंने ये पहले प्रूफ किया। मैंने डायरेक्ट नहीं कहा, इसीलिए मैं कहता हूं मैं गंभीर आदमी हूं, मुझे सुनो। मैं वो आर्टिकल बताऊंगा जो कहीं नहीं मिलेंगे तुमको। क्लियर? अब आइए इस पे आइए। ऑन एडिशन ऑफ मोल्स ऑफ सी, ऑन एडिशन ऑफ मोल्स ऑफ सी के जो है ना, जो मोल्स हैं वो बढ़ाते हैं, मतलब प्रोडक्ट के। तो बताओ ये एनसी बढ़ जाएगा, ये एनसी, तो एनसी बढ़ेगा तो न्यूमरेटर अब की बार बढ़ेगा क्यू का, तो क्यू बढ़ जाएगा। क्यू बढ़ जाएगा तो अभी तो के इक्वल है, अभी तो के इक्वल है, अब वो के से ज्यादा हो जाएगा तो बैक शिफ्ट हो जाएगा। नहीं समझे? ये बात क्लियर हुई? और ऐसे ही कम होने पे अब दिखा देते हैं, कम होने पे अब मैं एडिशन किया, रिमूवल कर दे रहा हूं। ए के मोल्स है ना अभी बढ़ाए हैं, अब नीचे देखो, ध्यान दो। हेलो, अभी मैं थोड़ी देर में बिजी हूं, थोड़ा बाद में बात करता हूं। तो मेरा ये कहना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि ऑन रिमूवल ऑफ मोल्स ऑफ ए और बी और बोथ, रिमूव किया तो रिमूव करने पे NaNB कम हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर Q का कम हो जाएगा, तो Q बढ़ जाएगा, Q ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बैक शिफ्ट होगा। देखो अगर इसके मैंने रिमूव किए, ये ए बी कम किए, तो बैक से रिएक्शन लौटेगी उसको भरपाई करने के लिए। जब ज्यादा डाल देते हो तो आगे खिसक जाता है, सी ज्यादा डालोगे तो बैक में भाग जाएगा। तो देखो यहाँ रीजनिंग है ये। और देखो रिमूवल ऑफ सी, अगर हम सी हटाते हैं, वहां से कम करते हैं, तो देखो सी हटाएंगे तो उसकी जगह लेने के लिए ए और बी फॉरवर्ड आएंगे। तो देखो आंसर देखो, ऑन रिमूवल ऑफ मोल्स ऑफ सी, तो एनसी कम हो जाएगा तो न्यूमरेटर क्यू का कम हो जाएगा, तो क्यू कम हो जाएगा, क्यू लेस देन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। नहीं समझे? तो ये देखिए रीजनिंग के साथ है, मैथमेटिकल रीजनिंग। नहीं समझे? अब आप इसको रटना चाहे तो ऐसे रट सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग concentration of reactant, increase by addition of moles, तो ऐसे में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। और ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय एडिशन ऑफ मोल्स, तो बैक शिफ्ट होगा। इसका उल्टा कर दोगे तो और रिजल्ट आएगा। नहीं समझे? ये पॉइंट क्लियर हुआ मैंने कैसे बताया है? अरे बोलो। ये हो गया, ये अभी जब मैं आपको बता रहा था ये कि दो तरह से कंसंट्रेशन का चेंज हम कर सकते हैं, दो तरह से।
एक मोल्स बदल करके और एक वॉल्यूम बदल करके। अभी मैंने ये बताया है कि बाय चेंजिंग मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। नहीं समझे पॉइंट? इसमें बड़ा अच्छा सवाल कराऊंगा अभी। यहां तक बात क्लियर होगी? किसी को कोई डाउट? अब वॉल्यूम चेंज का लफड़ा बहुत गड़बड़ है, उसका कैसे उसको डिजाइन करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब पहले तुमको इसको नोट करना होगा तब आगे, क्योंकि वो लेंदी वाला काम है। चलिए नोट करेंगे पहले इसको।